बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा टाइप नंबर 4 और टाइप नंबर 4 कौन से टॉपिक की भला? इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। एक्सरसाइज 1.3 से हम इस टॉपिक को लेके चल रहे हैं। इसकी 3 टाइप्स हम पहले पढ़ चुके हैं। टाइप नंबर 4 अब हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी नाम क्या बोला मैंने इस इक्वेशन का? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो याद करना है पहले हमें इसकी डेफिनेशन को। तो बेटा लफ्ज़ एक्सपोनेंट किसे कहते हैं? एक्सपोनेंट कुव्वत नमा को कहते हैं, ताकत को कहते हैं, पार को कहते हैं। सो यही अल्फाज याद रखिएगा। इस कॉन्सेप्ट को जहन में रखने के लिए, इस डेफिनेशन को मेमोराइज करने के लिए, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल एक्सपोनेंट की जगह पे आ जाए, एक्सपोनेंट बन जाए। एन इक्वेशन इन विच वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट। आप एक और तरह से भी बोल सकते हैं, एन इक्वेशन इन विच वेरिएबल अपीयर्स एज अ पावर ऑफ कांस्टेंट। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल कांस्टेंट की पावर बन जाए। ये देखिए जरा, इससे पहले जो कुछ इक्वेशंस हमने पढ़ी है बेटा, अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करवाऊं आपको, x पे पावर 2, x पे पावर 2 में कांस्टेंट एक्सपोनेंट पे है और किसकी पावर बना हुआ है? वो वेरिएबल की, या वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट नंबर है। लेकिन हमारा आज का टॉपिक क्या है कि वेरिएबल एक्सपोनेंट पे जाए। किसके एक्सपोनेंट बने? किसका एक्सपोनेंट बने? वो कांस्टेंट का, डेफिनेटली दैट मे बी 2, 3 एनी नंबर। तो जब वेरिएबल कांस्टेंट की पावर बन जाए, एक्सपोनेंट की पोजीशन पे आ जाए, तो वो जो एक्सप्रेशन है दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल। और ऐसी इक्वेशन जिसमें ये शेप्स मौजूद होंगी वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। तो बेटे याद हुई है आपको डेफिनेशन? उर्दू में बोल के देखिए जरा कैसे भला? ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल एक्सपोनेंट की जगह पे आ जाए। आप इसे ट्रांसलेट कर लें, एन इक्वेशन इन विच वेरिएबल अकर्स एज एक्सपोनेंट, या फिर यूं बोल लें, एन इक्वेशन इन विच वेरिएबल appears as a power of constant is called exponential equation। इसे जरूर अच्छे से याद रखना है, पूछी जा सकती है। और इसकी कोई आपको 7 एग्जांपल्स लिखनी हो तो बहुत सारी ऐसी शेप्स इस टाइप के जो आपके सिलेबस में क्वेश्चंस हैं वो 3 हैं, 12, 13 एंड 14। क्वेश्चन नंबर 12 to 14 क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के, और एक एग्जांपल भी है इसके साथ ही, उसे भी तैयार कीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है सॉल्व द इक्वेशन। इसे पढ़ना सीख लीजिए। 4 into 2 raised to power 2x plus 1 minus 9 into 2 raised to power x plus 1 is equal to 0। ये डॉट मल्टीप्लिकेशन के लिए है। अच्छा बेटा, मैं आपको एक बात बता चुका हुआ हूँ, रिपीट करना चाह रहा हूँ ताकि वो आपके जहनों में बैठ जाए। और मेरे इन लेक्चर्स का मकसद आपको हर लिहाज से तैयार करना है, एमसीक्यूज़ के लिए, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए और लॉन्ग के लिए तो है ही। तो मैंने आपको इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में एक बात बताई थी कि इस एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन आपसे इन तीनों कंडीशंस में पूछा जा सकता है, एज ए एमसीक्यू भी, एज ए शॉर्ट भी एंड एज ए लॉन्ग भी। सो एज एमसीक्यू इसकी स्टेटमेंट क्या होगी? कोई बताएगा जी? एज एमसीक्यू इसके बारे में सवाल ये आ सकता है, व्हाट विल बी सुटेबल सब्स्टिट्यूशन टू रिड्यूस दिस इक्वेशन टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। कि इसे क्वाड्रेटिक बनाने के लिए किसे क्या पुट करें। और शॉर्ट के लिए क्या सवाल हो सकता है? रिड्यूस द गिवन इक्वेशन टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। और लॉन्ग के लिए ये जो स्टेटमेंट आपके पास है। तो ये तीनों हिस्से अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कहाँ कौन सा पूरा होगा साथ साथ बताऊंगा।
4 इंटू टू रेज टू पावर 2x प्लस 1 माइनस 9 इंटू टू रेज टू पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ बेटा ये जो हिस्सा है 4 इंटू टू रेज टू पावर 2x प्लस 1, मैं इसे थोड़ा सिंपल करना चाह रहा हूँ, तो मैंने ये वाला रूल यहाँ पे अप्लाई किया है। ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कहलाते हैं, क्लास 9th में आपने इनको पढ़ा होगा कि x रेज टू पावर m प्लस n इज इक्वल टू x रेज टू पावर m इंटू x रेज टू पावर m। कहने का मतलब क्या है, एक नंबर पे m प्लस n, दो नंबर्स ऐड हो रहे हैं एक नंबर की पावर पे, तो यहाँ हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि इसे तोड़ना है, इसे दो हिस्सों में, कि जो पावर पे m प्लस n है ना बेटा, x पे पावर m अलहदा से लिख लें इंटू एक्स रेज टू पावर n अलहदा से कर लें, यानी कि ये नंबर्स एज अ प्रोडक्ट में आ जाएंगे, ठीक है। और वो जो ऊपर दो नंबर प्लस माइनस हो रहे थे वो दोनों पे पोजीशन ले लेंगे अलहदा अलहदा से। तो ऐसे मैंने किया, 2 रेज टू पावर 2x प्लस 1 है, तो मैंने इसे 2 रेज टू पावर 2x अलहदा से और इंटू 2 रेज टू पावर 1 दूसरा हिस्सा अलहदा कर दिया। अब 2 रेज टू पावर 1 तो 2 ही रहेगा ना, तो 2 4s are 8, और इसे मजीद तोड़ना है तो 2 रेज टू पावर x पे पावर 2 लिख लें, पावर से पावर में मल्टीप्लाई होना होता है, रहेगा ये 2x ही, इसके लिए ये शेप x पे पावर mn इक्वल होगा x पे पावर m होल पे पावर n, या इसे आप ये भी लिख सकते हैं जरूरत पड़ने पे x पे पावर n होल पे पावर n, यानी कि ये जो दो नंबर्स हैं इनमें से किसी एक को अंदर और दूसरे को होल पे लिखा जा सकता है, ठीक हो गया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 रेज टू पावर x है, तो हम ये चाह रहे हैं कि वो हिस्सा यहाँ पे भी आए ताकि उससे सब्स्टिट्यूट किया जा सके, और यहाँ हमारा MCQ वाला स्टेप पूरा हुआ कि हमें समझ आ गई किससे पुट करना चाहिए था 2 रेज टू पावर x को और क्या y, इससे क्या हुआ, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन गई। तो साथ ही शॉर्ट क्वेश्चन भी पूरा हो गया, जब हमें कहा गया था कि दी हुई इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस करें। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई है, इस हिस्से में कोई रुकावट मुश्किल तो नहीं है, ठीक हो गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कई बार हल कर चुके हुए हैं, यहाँ मैंने फैक्टराइजेशन की, सुटेबल पेयर सेलेक्ट किए, -8 और -1 का पेयर मैंने सेलेक्ट किया है, और उससे क्या हुआ कि आसानी से इस इक्वेशन से हमने y की वैल्यूज निकाल ली, जो कि क्या मिली है 1 और 1/8। अभी किसकी वैल्यूज मिली है हमें जी, y की। कहाँ तक जाना है हमें, x की वैल्यूज तक, जब तक x की वैल्यूज नहीं मिल जाती हमारा काम पूरा नहीं होगा। तो हमें फिर याद आया कि 2 रेज टू पावर x को तो y पुट किया था, यानी कि y इस क्वेश्चन में क्यों आया था, 2 रेज टू पावर x का नाम y रखा गया था, तो अब वापस हर y की जगह पे फिर क्या लिखते हैं 2 रेज टू पावर x लिखते हैं। अब यहाँ भी तवज्जो, हमें x की वैल्यूज लेना है, इस साइड पे 2 पे पावर x है, इस वाले नंबर को भी 2 की पावर बनाने की कोशिश करें, इधर 1 है, आप जानते हैं किसी भी नंबर पे पावर 0 1 के इक्वल होता है, तो इसे आप 2 रेज टू पावर 0 लिख लें, 3 रेज टू पावर 0 लिख लें, 4 रेज टू पावर 0 लिख लें, 10 रेज टू पावर 0 लिख लें, रहेगा वो 1 ही। हमें कौन सा इनमें से सूट करेगा, 2 रेज टू पावर 0, क्यों, क्योंकि इससे बेस इक्वेट हो जाएंगी, बेस बराबर होगी तो पार्ट्स को इक्वेट किया जा सकेगा। तो इस स्टेज पे आके फिर हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 0। इस साइड पे क्योंकि y की वैल्यू 1/8 मिली थी, तो इस 8 को ऊपर लेके आए तो 8 पे पावर -1 बन गई, समझ होगी आपको इस बात की। अब इसे भी 2 की पावर ही बनवाना चाह रहे हैं, सो मैंने 8 को 2 रेज टू पावर 3 लिख दिया, पावर से मल्टीप्लाई हुई तो कितना बन गई -3, 2 रेज टू पावर x किसके इक्वल आ गया 2 रेज टू पावर -3 के, बेस इक्वेट कीजिए, बेस इक्वल है सो पावर्स को इक्वेट कीजिए, x इज इक्वल टू -3, जो हमें इस क्वेश्चन से इसके पॉसिबल रूट्स मिल गए हैं, और हमारा सॉल्यूशन सेट क्या बना -3 0, और ये हमारा जवाब है। तो हमने क्या कुछ पूरा किया, दी हुई इक्वेशन को मुनासिब सब्स्टिट्यूशन के साथ पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके गए, फिर आगे सॉल्व किया और x की वैल्यूज तक पहुंच गए। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस को हल करने का तरीका है। आप लोग एक बार फिर से
इसको रिपीट कर लीजिए, खास तौर पर डेफिनेशन को। नाम क्या है? टाइप नंबर 4 की पहचान क्या है? कि ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस हैं। एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं? ये ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनमें वेरिएबल एक्सपोनेंट की जगह पे मौजूद होता है और कांस्टेंट की पार बना हुआ होता है, तो ऐसे इक्वेशंस को एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। मेरे साथ एक बार पढ़ लीजिए फिर से। एन इक्वेशन इन विच वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट। An equation in which variable occurs in exponent. An equation in which variable appears as a power of constant. और हल करने का तरीका में क्या है? ये जो हिस्सा है 2 raised to power 2x plus 1, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने पे 2 raised to power 1 into 2 raised to power 2x लिखा है, और इससे हमें फौरन पता चल गया कि 2 raised to power x को हमें y पुट करने से ये इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में भी बन जाएगी और इसका सॉल्यूशन भी पॉसिबल होगा। तो बेटा हम इस टॉपिक की 4 टाइप्स पढ़ चुके हैं। इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 11 तक का काम आपके जिम्मे लगाया था। तो आज आपकी असाइनमेंट क्या है कि आपने घर में क्वेश्चन नंबर 12 बोर्ड पे सॉल्व है, इसको भी खुद से हल करें। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 आर वेरी सेम एज लाइक क्वेश्चन नंबर 12, आप आसानी से कर सकते हैं। एक एग्जांपल है और उस एग्जांपल को भी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एग्जांपल नंबर 4 है बेटा जी, पेज नंबर 10 पे एग्जांपल नंबर 4 भी आपने सॉल्व करनी है, वो भी इसी टाइप की इक्वेशन है। कहीं पे कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे बताइएगा। अब जो हमारा लेक्चर का एंड है उसे इस बात के साथ लेक्चर को ख़त्म करते हैं कि पहली टाइप कौन सी थी जी। टाइप 1 के कौन कौन से क्वेश्चंस थे बेटा, आप उनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ आपके एक्सरसाइज के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस टाइप 1 के थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 और 9, 6, 7, 8 और 9 टाइप नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 ये टाइप नंबर 3 थे। ये मैं आपको निशान लगवा रहा हूँ, निशान लगा लीजिए बुक पे। फर्स्ट 5 टाइप 1 है, 6 से लेके 9 तक टाइप 2 है, 10 और 11 टाइप नंबर 3 है, 12, 13, 14 टाइप नंबर 4 जो अभी हमने कंप्लीट की है। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 15 और 16 समझाऊंगा जो इस एक्सरसाइज की लास्ट टाइप होगी। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।